हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। मैं हूं लक्ष्मण यादव। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मज़े में होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के बारे में सीखेंगे और पूरा डिटेल से बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरा 1.2 नहीं देखे हैं तो पहले जाके वहां पे देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों 1.2 को शुरू करने से पहले इसमें कुछ बेसिक बात था जो कि भाजकता का नियम था, इसमें काम आएगा। तो हमने क्या सोचा कि उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाए, तो मैंने उसका एक अलग वीडियो बना दिया। अगर आप वो नहीं देखें तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझिएगा तब तो हम हैं ही। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोगों को क्वेश्चन नीचे शो कर रहा होगा, आप वहां से देखिए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 में है कि 140 का क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? ठीक है, हम लोगों ने जैसे कि आप लोगों को गुणनखंड करने बोला गया, तो अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा एक बांस का टुकड़ी दे दिया, ये क्या है? बांस है। ये क्या है? बांस है। आप लोगों को बोल दिया जाए कि इसको गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कैसे कीजिएगा? सबको तोड़ दीजिएगा। क्या टुकड़ी हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम लोग इस बांस को 8 टुकड़ों में बांट दिए। उसी तरह से 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि टुकड़ा में उसको बांटना है। ठीक है दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझना है। ठीक है, हमको ताजमहल नहीं छूना है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और समझना है। ठीक है, तो देखिए हम 140 का जब गुणनखंड करेंगे तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा, क्योंकि 70 दूना 140 हो जाता है। फिर जब ये 2 से भाग लगाएंगे तो ये 35 बार में कट जाता है। फिर जब इसमें देखिए अब 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, ये तो छोटा है, ये तो छोटा है, लेकिन यही जब बड़ा आ जाता तो क्या करते? 2 से भाग लगता तो हम लोग क्या करते? मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक मथी है, हाँ, इसमें हमको कह रहा है कि 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो हम लोग देख के कैसे कह सकते हैं कि भाग लगेगा या नहीं लगेगा? यही चीज मैं अगले वीडियो में बताया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको देख के जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये 2 से भाग लगेगा और नहीं लगेगा, तो वो वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल दिया हुआ 35 में भाग लगेगा कि 2 से नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं लगेगा। और 3 का नियम, अब हम लोग 2 के बाद 3 पे जब चलेंगे तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग, अंकों के योग में अगर 3 से भाग लगेगा तो वो 3 से कट जाएगा पूरा। लेकिन अंकों का योग तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 हो रहा है, तो ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो सीधा हम लोग चलेंगे 5 पे, ये 7 बार में कट जाएगा, यहाँ से 7 बार में कट जाएगा। यहाँ आप लोग दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि ये तो छोटा सा है, झुट्ठों का घुमा रहा है, फिरा रहा है इतना देर, ये लघुत्तम कौन नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन यही हम ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं आता है, हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन जब यही चीज, यही संख्या बड़ा दे दिया होता तब, यही संख्या बड़ा दे दिया होता तब, और आगे हम लोगों का बड़ा संख्या आया है, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो आया गुणनखंड क्या आ गया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 गुनी 1, और यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है 156। 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करके गुणा के रूप में व्यक्त करना है उसको। ठीक है, 156 जब हम लोग यहाँ पे इकाई के स्थान पे आए तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, हाँ 6 मिल रहा है, तो यानी कि 2 से भाग लगेगा। 2 से जब भाग लगेगा तो 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, यहाँ से फिर 2 8 16,
फिर इकाई के स्थान पे 8 मिल रहा है, यानी कि 2 से फिर लगेगा भाग। भाग जब लग जाएगा 2 से तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 दूनी 6, एक बच जाएगा 3 छाग 18, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हो गया तो फिर क्या बताइए कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम लोग 3 से कटाएंगे, 13 39, फिर 13 से यहाँ कट जाएगा एक बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड बराबर इसका क्या हो गया, 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13 गुनी 1, और यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर जानते हैं। तीसरा नंबर पे है कितना है, 38-25, ये है 38-25, देखिए ना। अब हमको 2 का पता करना है, पता कीजिए। तो इकाई के स्थान पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, नहीं है, तो ये 2 से भाग लगेगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 के पहाड़े में 18 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से क्या होगा, कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, वहां से 2 या 3 सते 21, फिर 1 बचा, 3 बचे 15। फिर देखिए 2 1 3, 10 5 15, यानी कि 3 से अभी और कटेगा, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, 4 2 6 5 11, 11 3 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये यानी कि 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग चलेंगे 5 की ओर, ठीक है। 5 से कटेंगे तो 5 8 40, अब 5 है 25, फिर यहाँ 5 से कटाएंगे तो 17 5 85, अब फिर ये कट जाएगा 17 से एक बार में, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17 गुनी 1, और यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में है 5005, 5005। इसमें 2 से चेक करना है, 2 से कट रहा है, इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 तो है नहीं जो कि कटेगा। 3 से चेक करेंगे तो 5 5 10 जोड़े, जो कि 3 के पहाड़ा नहीं है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, 5 पे जाएंगे। तो 5 से जब कटाएंगे तो ये 1000 एक बार में कट जाएगा ना। फिर ये कटेगा किससे, देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 या 5 है नहीं, जो कि हम लोग 5 से काट देंगे इसको। तो ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा। 7 से जब इसको कटाएंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, ऊपर से 0 उतरा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 21, 143 बार में। फिर ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा ना, हाँ 11 से कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। अब फिर ये 13 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। 11 एकम 11 हासिल बचेगा, वहां से 3 बचेगा, 11 3 33 कट जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 5 5 7 11 13 और 1, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर में है 74 29, 74 29। देखिए हम लोगों को यहाँ पे छोटा मान दिया हुआ था तो हम लोगों को कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा मान आ गया। तो अब 2 से चेक करना है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से करना है, तो 7 4 11, 11 12 13 और 13 7 20 2 22, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, डायरेक्ट कटाना है हमको 17 से। 17 से कितना बार में कटेगा, जल्दी आप लोग भाग दीजिए। तो ये कट जाएगा 437 बार में, ठीक है। 437 बार में ये जब कट जाएगा तो फिर इसके बाद किससे कटेगा, 19 से कटेगा, जो कि 23 बार में। 19 से कटेगा जो कि 23 बार में, फिर 23 से काट देना है हमको एक बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 17 गुनी 19 गुनी 23 गुनी 1, और यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि एक नंबर में 5 क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम मिटाते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोगों को नीचे में शो कर रहा होगा, आप उसको पढ़िए तब तक और समझिए कि क्या कहता है क्वेश्चन और कैसे बनाना है उसको। फिर हम आगे पढ़ेंगे उसको और समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको समझिए, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। लघुत्तम और महत्तम हमको क्या करना है, कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। कहता है तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 26 और 91 इसका कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, वो भी क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका। ये 2 से कट जाएगा 13, फिर 13 से कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 7 से 13, फिर ये 13 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। और किसी से कटेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, तोड़ के लिखेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और एग्जामिनर, आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसे ये बनाना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके, ठीक है। तो हम लोगों का 26 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुनी 13 गुनी 1, यही आया ना। फिर 91 का गुणनखंड क्या आया, 7 गुनी 13 गुनी 1, यही आया। अब हम लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को एचसीएफ जैसे निकालेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन लेना है। देखिए तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 13 आ रहा है ना, और ये 1 आ रहा है, यही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 13 गुनी 1 बराबर 13। और जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे, जो बाकी बचा, जो छूट गया, वो हम लोग लिख लेंगे। पहले तो इसको एक बार लिखेंगे, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, गुनी 2 लिखेंगे, गुनी 7 लिखेंगे। और जब ये 13 और 7 दूनी 14, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गुना करने में, हमने पहले करके रखा था। ये हो जाएगा 182, ठीक है। क्योंकि गुना करने में टाइम तो जाएगा ही और इससे वीडियो क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। इसलिए हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा गुना पहले करके रखा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अब है, दूसरा में क्या करना है, देखिए हम लोग क्वेश्चन पहला जैसे कि निकाले कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या किए, जांच नहीं किए, तो हम लोगों को पहले जांच करना है। क्वेश्चन हमने ध्यान नहीं दिया था, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। तो जांच यहाँ पे लिख के डैश दीजिए और यहाँ पे लिखे। हम लोग जांच करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे कहता है कि दोनों संख्याओं का गुना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। ये सवाल में दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो प्रथम संख्या कितना है, 26 गुनी 91, ये हो जाएगा। एलसीएम कितना आया मेरा, 182 गुनी एचसीएफ कितना आया, 13। और जब इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो वही आना चाहिए जो कि इधर गुना करके सेम आएगा, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2366 आएगा, और इधर का भी जो गुना होगा 2366 होगा, ठीक है। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, अगर अलग मान आया तो समझ जाइए कि कुछ ऊपर से गलत है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 92 और 510। यहाँ पे दिया हुआ है 510 और 92, यही है ना। दूसरा नंबर में 510 और 92, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, इसका 2 से पहले इसको खिला लेते हैं। 255 आएगा, 5 5 10 दोबारा, ठीक है। अभी भी 2 से कटेगा,
नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 25 15, फिर कटाएंगे इसको किससे, 5 से, 17 25 85, और फिर 17 से कटाएंगे इसको, ये कर देना। इसको जब कटाएंगे 2 से तो 45 दूना 90, 46 दूनी 92, यह आ जाएगा 46, फिर 2 से कटाएंगे तो 23, और फिर 23 से कटाएंगे तो 1, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है जिसके कारण नहीं कटेगा, तो हम लोग, तो इसका अभाज्य क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 510 का क्या क्या 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 गुनी 1, ठीक है। और 92 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुनी 2 गुनी 23 गुनी 1। अब हम लोगों का एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन आता है, हम लोगों का एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन आता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा है, तो यही हम लोगों का एचसीएफ हो गया, यानी कि 2। और एलसीएम, एलसीएम वही होता है जो दोनों को छूट जाता है, यानी कि कॉमन से जो बच गया वही आ गया, यानी कि 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 गुनी 2 फिर गुनी 23, यही तो छुटा है। यहाँ से 1 लिए 2, ये दोनों से 1 और लिए, ठीक है, 2 यहाँ पे, यहाँ 3 था, यहाँ 3 ले लिए, 5 था, 5 ले लिए, 17 था, 17 ले लिए, फिर यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पे 23 था, तो 23 ले लिए। और जब इस सबको गुना करेंगे, जब ये सबको पूरा को गुना करेंगे तो आ जाएगा 23 46 0, और यही हम लोगों का एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे, जांच करेंगे। और जांच का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 510 है, गुनी दूसरी संख्या कितना है 92 है। और जब इसको गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करने के लिए देखिए, अब यहाँ पे है क्या, जब इसको गुना करेंगे, अब कहता है कि एलसीएम गुनी एचसीएफ, एलसीएम मेरा कितना आया, ये आया 23 46 0 गुनी एचसीएफ आया 2। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 दूनी 46 92 0, इधर जितना आया उधर भी उतना ही आएगा। तो ऐसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये मेरा क्या है, सही है, अन्यथा ऊपर से कुछ तो गलत है, तब ना हमको लोगों का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम लोग चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है 336 और 54, ठीक है। 336 इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 336 और 54 लेना है, ठीक है। 336 और 54, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 336 और 54 लेना, ठीक है। 336 लिए और 54 लीजिए, इसमें क्या करना है, 2 से भाग लगाना है, तो हो जाएगा 168। फिर यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 42 दूनी 84, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से भाग लगाएंगे 1 हो जाएगा। इसमें खिलाएंगे 2 से तो 27 बार में खा जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब 3 से खिलाएंगे तो ये 9 तिया 27, यहाँ 3 से खिलाएंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से खिलाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हम लोगों का, 336 का आ गया 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7, ये हो गया 7, और यहाँ से गुना आ गया 1, ठीक है। और अब 54 का क्या हो गया, 54 का हो गया 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 1। तो एचसीएफ हम लोगों का क्या हो जाता है, जो दोनों में कॉमन आता है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 1 कॉमन हमें आ रहा है, तो यानी कि 2 गुनी 3 गुनी 1, ये हो गया 6। और एलसीएम क्या क्या लेना है, एलसीएम जो बच गया, यानी कि यहाँ से 1 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 को बच गया, यानी कि 3 बच गया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें 2 पर पावर 4,
क्योंकि यहाँ से एक लिए 2 और यहाँ से 3 है, तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, ये हो गया 1 2 3 4, तो हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से देखना, यहाँ से एक लेना है 3, ठीक है, और यहाँ से 2 है, यानी कि 3 गुनी 3 गुनी 3 जब करेंगे तो 3 पे पावर 3 आ जाएगा, ये 3 पर पावर 3 आ गया। ठीक है, गुनी यहाँ से क्या बच गया, 7 बच गया, और कुछ बचा है नहीं बचा है, तो यहाँ से हो गया 2 को 4 बार गुना करना है तो 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 को 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये गुनी 27 हो जाएगा और गुनी 7 हो जाएगा। इस सबको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का, तो आ जाएगा सबको जब गुना करने के बाद 30 24, और यही हम लोगों का आंसर होगा। अब इसको क्या करना है, जांच करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच बराबर प्रथम संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर LCM गुनी SCF। तो प्रथम संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या है 54, LCM हम लोगों का आ गया 3024 और SCF है हम लोगों का 6। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 18,144 बराबर 18,144, और यही हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन ये 2 नंबर का खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर की ओर चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और SCF निकाला है ना, मतलब कि यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या क्या है 3 डिजिट दे दिया है हम लोगों को, इसमें जैसे कि 2 दिया हुआ था उसमें 3 दे दिया। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग गौर करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, भागना नहीं है। आप लोग ये देखे होंगे कि जो तेज रफ्तार से जाता है वही एक्सीडेंट करता है। ठीक है, तो हम लोगों को तेज से नहीं चलना है, हम लोगों को धीरे धीरे कछुआ वाला चाल चलना है। जैसे कि खरगोश भी जो था क्या था, बहुत तेजी से गया था, लेकिन क्या हुआ लास्ट में वो हार गया था ना। तो हम लोगों को खरगोश नहीं बनना है, हम लोगों को कछुआ बनना है, हम लोगों को कछुआ बनना है, यानी कि धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे समझना है। ठीक है, ये नहीं कि धीरे धीरे ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, समझना है। हम देर से आते हैं मगर तंदुरुस्त आते हैं। ठीक है, ये कहावत सुने हैं ना। जैसे कि यहाँ पे 12 15 21 दिया हुआ है, 3 नंबर का जो है 12 15 और 21 दिया हुआ है, सेम टू सेम वही प्रोसेस रह जाएगा, सिर्फ जांच नहीं होगा, क्योंकि वो नियम 2 ही मतलब वहाँ पे दिया हुआ था दूसरी संख्या का, हाँ, लेकिन यहाँ पे तो 3 संख्या दिया हुआ है, तो हम लोगों को वो जांच नहीं होगा सिर्फ, और जांच करने के लिए भी सवाल में नहीं बोला गया है। तो हम लोगों को यहाँ से सिर्फ LCM और SCF निकालना है। तो हम लोग यहाँ 2 से ये कटाएंगे 6, फिर 2 से कटाएंगे 3, फिर यहाँ 3 से कटाएंगे 1, फिर ये कट जाएगा 3 से 5, फिर ये 5 से 1, फिर ये 3 से कट जाएगा 7, यहाँ से 7 से कट जाएगा ये। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों का क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड बराबर आ गया किसका, 12 का आ गया 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 1। ठीक है, और 15 का आ गया अभाज्य गुणनखंड क्या, 3 गुनी 5 गुनी 1, और 21 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुनी 7 गुनी 1। यह अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से LCM और SCF निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि SCF क्या होता है, यानी कि सबका कॉमन SCF होता है, SCF सबका कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन हम लोगों का क्या आ रहा है, देखिए तो 3 आ रहा है, तो 3 ले लिए। फिर हम लोगों का कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ले लिए, तो 3 गुनी 1 3 हो गया। और LCM जब निकालेंगे तो LCM निकालेंगे यानी कि इसको 1 बार लेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 को 7 से गुना करेंगे, 7 छंग 42, 420 आ जाएगा हम लोगों का LCM। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे का क्वेश्चन है 17 23 29, 17 23 और 29 यही दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है हम लोगों को
निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग जानते हैं कि ये तीनों जो संख्याएं ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, जो कि ये अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है पता है? जैसे कि जो अभाज्य संख्या होगा कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों जो है यानी कि स्वयं से कटेगा और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इस सब का क्या हो गया, 17 का हो गया 17 गुनी 1, फिर 23 का हो गया क्या, 23 गुनी 1, क्योंकि स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। तो फिर ये हो गया 29 गुनी 1, और यही तीनों में कॉमन आया तो एचसीएफ हम लोगों का क्या हो गया, बराबर 1। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 गुनी 23 गुनी 29, यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों आप लोग गुना कर लीजिएगा, अगर हम गुना करेंगे तो बहुत ही टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए अभी जब गुना कर लिए, जैसे कि गुना करके आएगा 11 33 9, 11 33 9। ठीक है, चलिए हम गुना भी कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 8 9 25, 8 9 25, 8 9 25। 8 का जैसे कि हम लोग निकालेंगे तो 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। फिर 9 का निकालेंगे तो 3 से कटेगा, ये तो 3 दिया 9 कटेगा, 3 से फिर कटेगा, यहाँ 5 से कटेगा तो 5, फिर ये 5 से कट जाएगा 1। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड बराबर 8 का क्या आ गया, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1, क्या। फिर 9 का आ गया क्या, 3 गुनी 3 गुनी 1। फिर 25 का क्या आ गया, 5 गुनी 5 गुनी 1। तो हम लोगों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, जो कॉमन होता है वही हम लोगों का एचसीएफ होता है, यानी कि 1 आ गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुनी 3 तिया 9, गुनी 5 25, और सबको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1800। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन जो हुआ वो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें बचा है 4 5 6 7, वो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे तो उसमें 4 5 6 7 के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग 1 से 3 तक इसमें जान लिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात कि जैसे आपको क्लास 10th का अगर मैथ पढ़ना है, हाँ, तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम वो कमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।